पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और इतने प्रेम से मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। और आज का मेरा जो विषय है देश की एकता को मजबूत करने के बारे में, देश के संविधान के मूल्यों को बचाने के बारे में और एक वास्तविक रूप से विकसित और समृद्ध समाज बने जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, कहने के लिए नहीं, मन में ऐसी भावना हो, उसके लिए हम बातचीत करेंगे। तो पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो देश में समस्या चल रही है उसका किसी भी धर्म के मूल्यों से लेना देना नहीं है। ये मैं अपना एक विधान कर रहा हूँ। आज जो चल रहा है, भारत ही नहीं, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान में तो हालात और भी ख़राब हैं। श्रीलंका देखिए, वहाँ भी हालत बहुत भी ख़राब है। तो ये जो चल रहा है धर्म के नाम की राजनीति, तो पहले मैं चाहूँगा कि आप ये दो चीज़ों में फ़र्क करें, धर्म और धर्म के नाम की राजनीति। आज की समस्या धर्म के नैतिक मूल्य नहीं हैं। आज की समस्या है वो राजनीतियाँ जो धर्म के आवरण में समाज में चलती हैं। और इसी के लिए मैं पहले चाहूँगा कि हम लोग इंटरैक्टिव करें, ये अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि धर्म के मूल्य एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, उनका क्या संबंध है। इसके लिए मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहूँगा और उसके लिए मैं भारत के 3 बड़े धर्मों का एक एक नैतिक मूल्य आपके सामने रखूँगा। आपको ये सिर्फ बताना है कि वो नैतिक मूल्य कौन से धर्म से है। उसके पहले एक और बात पूछ लूँ, क्योंकि इसको क्लास कहा गया तो क्लास के रूप में ही मैं आपसे पूछता हूँ। बताइए भारत के 3 बड़े धर्म कौन से हैं? हिंदुइज़्म, मुस्लिम यानी इस्लाम, और तीसरा क्रिश्चियन। वेरी गुड। अब मैं 3 धर्म के मूल्य कह रहा हूँ, उसको आप पहचानिएगा। पहला मूल्य है वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू धर्म। क्या मतलब है इसका? पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो अगर मैं एक हिंदू हूँ तो मैं किसी मुसलमान से या क्रिश्चियन से या नास्तिक से नफ़रत करूँगा? यस, नो? क्यों? वो भी मेरे परिवार का भाग है। अब दूसरा एक नैतिक मूल्य कह रहा हूँ, इसको भी ज़रा ख्याल से सुनिएगा। अपने पड़ोसी से प्यार करो, लव दाई नेबर एज दाई ओन सेल्फ। कौन से धर्म से? क्रिश्चियन। चलिए, हम सब लोग तो परिपक्व हैं, उम्र के एक बड़े पड़ाव में हैं। ये मूल्य में जब स्कूल के लड़के लड़कियों से पूछता ना, वो बड़े खुश हो जाते हैं। लव दाई नेबर, वेरी गुड वेरी गुड। फिर मैं कहता हूँ भैया जो मतलब आपको लेना है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, हर एक प्रकार का लव अच्छा ही होता है, ठीक है। अब तीसरा रह गया एक, जिस व्यक्ति का पड़ोसी। अब इसमें भी थोड़ा एनालाइज कर लें, लव दाई नेबर। अब ये क्रिश्चियन धर्म से है। इसमें ऐसा है क्या, अगर आपका पड़ोसी क्रिश्चियन है तो ही आप अच्छा व्यवहार रखो, नहीं तो नफरत करो? नहीं। आपका पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी है, कोई भी हो सकता है, पर धर्म क्या कहता है? पड़ोसी से अच्छे संबंध रखो। अब तीसरा एक ही रह गया है, बहुत आसान है। जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। कौन सा धर्म है? इस्लाम। ये आपने जन्नत से पहचाना क्या? जन्नत से पहचाना, वैसे भी पहचाना, ठीक है, एक ही धर्म बाकी था, जन्नत। यानी अच्छे मुसलमान मरने के बाद कहाँ जाते हैं? जन्नत में। अच्छा हिंदू कहाँ जाता है? अच्छे क्रिश्चियन कहाँ जाते हैं? हेवन में। चलिए, मरने के बाद वाला वीज़ा पासपोर्ट क्लियर है, यहाँ वीज़ा पासपोर्ट मिले ना मिले, मरने के बाद वाला सब क्लियर है। और वो तीनों जगहें अलग अलग हैं कि एक ही है, इसको ये किसी को नहीं पता, पर ठीक है, अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छी है। मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, जन्नत जाएंगे, हेवन जाएंगे। खैर, तो ये तीसरा जो धर्म है जो इस्लाम से आया है, वो कह रहा है आपका पड़ोसी अगर भूखा रहता है तो आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं। तो मेरा सवाल ये है, और पड़ोसी में तो वही आएगा, गैर मुसलमान ही होगा, घुस मुसलमान भी हो सकता है। तो मेरा सवाल ये है, ये तीनों धर्म के मूल्य एक दूसरे से मेल खाते हैं या एक दूसरे के विरोध में हैं? मेल खाते हैं। फिर झगड़ा कहाँ आता है? झगड़ा आता है, झगड़ा करवाया जाता है, झगड़ा होता भी नहीं है, झगड़ा करवाया जाता है। कभी मंदिर के नाम पे, कभी धर्म ग्रंथ के नाम पे, कभी ईश्वर के नाम पे, कभी अल्लाह के नाम पे, कभी गॉड के नाम पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ये जो हम
समस्या की बात कर रहे हैं, इसको वैसे हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिकता। गिलास ले आना, बाहर होगा। सांप्रदायिकता, और वैसे सांप्रदायिकता हमको जिस रूप में दिखती है, सांप्रदायिकता जिस रूप में दिखती है वो ज़्यादातर आप पहचानेंगे वो होती है सांप्रदायिक दंगे। एम आई राइट? अंग्रेजी में क्या कहेंगे दंगों को? वायलेंस। ठीक है, तो कम्युनल वायलेंस या सांप्रदायिक दंगे इस रूप में हमको ये दिखाई देते हैं। तो एक मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ कि 2013 में मेरे साथ एक घटना हुई, सबके साथ होती है, मैंने उसको नोट किया। घटना ये थी कि 2013 के शुरुआत में मैंने अखबार में पढ़ा कि पाकिस्तान में लाहौर में दंगे हुए और दंगों में कुछ क्रिश्चियन लोग मारे गए। ख्याल रखिएगा, कौन मारा गया? 3 महीने बाद पढ़ा भारत में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और इसमें कुछ मुसलमान मारे गए। पाकिस्तान में कौन मारा गया? क्रिश्चियन। भारत में कौन मारा गया? मेरे दुख का अंत यही नहीं था, 3 महीने बाद पढ़ने को मिला बांग्लादेश में भी दंगे हुए। और आपको बताना है बांग्लादेश में कौन मारा गया होगा? हिंदू मारा गया। ठीक है, यहाँ क्रिश्चियन मारा गया, मुसलमान मारा गया, हिंदू मारा गया। मैंने अपने आप से सवाल पूछा, ये दंगों में जो लोग ज़्यादा मारे जाते हैं वो ज़्यादातर गुनाहगार होते हैं या बेगुनाह होते हैं? बेगुनाह होते हैं फिर भी मारे जाते हैं। बेगुनाह लोगों को बचाना चाहिए या मरने देना चाहिए? बचाना चाहिए। पर जब इस प्रकार की हिंसा होती है तो लोग उनके बारे में कहते हैं ये लोग ऐसे 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 होते हैं, ये लोग बहुत खराब होते हैं, ये बहुत इनके खिलाफ नफ़रत होती है। और तो और ये नफ़रत अभी इतनी बढ़ गई है, पाकिस्तान पे तो बाद में आऊँगा, पहले अपना घर देख ले। कल या परसों पार्लियामेंट में हुआ ना, एक MP महोदय 2 तैश में आ गए और जो सड़क छाप गालियाँ होती हैं, जो हमारी नफ़रत का बड़ा पैमाना उन्होंने पार्लियामेंट में दिखा दिया। तो इन्हीं कुछ चीज़ों को मैं कुछ पहले देखूंगा, क्योंकि सांप्रदायिकता की जो राजनीति होती है उसको समझने के पहले हम सांप्रदायिक दंगों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एक क्या? सांप्रदायिक दंगे, दूसरा क्या? सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिक दंगे और राजनीति का थोड़ा सा आपको एक महत्व में कनेक्शन बता दूं, और वो कनेक्शन है कि सांप्रदायिक दंगे सांप्रदायिक राजनीति का ऊपरी दिखने वाला भाग है। सांप्रदायिक दंगे सांप्रदायिक राजनीति का ऊपरी दिखने वाला भाग है। और यहाँ मैं आपको ये दिलाऊंगा याद हिम नदी की, आइसबर्ग, टाइटैनिक फिल्म याद होगी। टाइटैनिक में एक बहुत बड़ा जहाज़ है, विशालकाय जहाज़ है, जाता रहता है और जहाज़ के कैप्टन को लगता है वो बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा है, मेरा जहाज़ तो इतना बड़ा है उसको क्रॉस कर लेगा। तो आखिर में क्या होता है? जहाज़ उससे टकराता है और टूटता क्या है? आइसबर्ग टूटता है कि जहाज़ टूटता है? जहाज़ क्यों टूटता है? क्योंकि ऊपर दिखने वाले इस आइसबर्ग के टुकड़े के नीचे बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान थी। तो ऊपर जो सांप्रदायिक हिंसा दिखती है उसके नीचे बहुत बड़ी राजनीति होती है, और वही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले तो ये 2 भाग हो गए, एक सांप्रदायिक हिंसा, दूसरी सांप्रदायिक राजनीति। तो सांप्रदायिक हिंसा को थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला, जैसे मैंने कहा, सांप्रदायिक हिंसा होती है या करवाई जाती है? करवाई जाती है। सांप्रदायिक हिंसा इसलिए करवाई जा सकती है क्योंकि समाज में नफ़रत होती है। मेरा विश्वास है कि अगर समाज में नफ़रत नहीं है तो हिंसा नहीं करवाई जा सकती। और ये नफ़रत जो पैदा की जाती है कुछ गलत समझ के आधार पे या सही समझ के आधार, पहले हम देखेंगे क्या समझ है जिसके आधार पे हिंसा करवाई जाती है, फिर देखेंगे वो कितना सही है कितना गलत है। तो जैसे आप पाकिस्तान में जाओ तो इस प्रकार के विचार कि भाई ये लोग खराब हैं, पाकिस्तान में ये लोग खराब हैं, उसमें आते हैं हिंदू और क्रिश्चियन। बांग्लादेश में कौन आता है? ये लोग खराब हैं, हिंदू और बौद्ध। और भारत में कौन आते हैं? मुसलमान और क्रिश्चियन। तो इसलिए मैं अगर मुसलमानों के बारे में बात करूंगा तो कोई पार्शियलिटी का सवाल है क्या? एक सवाल और भी पूछ लेता हूँ। मैं तो आपको अपना दोस्त मानता हूँ, आप लोग भी मुझे अपना दोस्त मानते हैं? यस नो? चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। अब आपसे एक सलाह ले लेता हूँ।
मान लिए मुझे एक इनविटेशन आया पाकिस्तान से कि आप आके यहाँ कम्युनल हारमोनी पे लेक्चर दीजिए, तो मैंने वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? थैंक यू, मैंने यही किया था, मैं गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छा वज़न बढ़ा के आया वहाँ से, ठीक है। पर वहाँ मैंने बात किसके बारे में की, किसकी सुरक्षा के बारे में बात की? मुसलमानों के या हिंदुओं के? हिंदुओं के। क्यों? वहाँ ज़्यादा आक्रमण किस पे होता है? किसको खराब माना जाता है? हिंदुओं को। तो यहाँ मैं आज बात किसके बारे में करूँ? मुसलमानों के बारे में बात करूँ तो पार्शियलिटी होगी क्या? नहीं, क्योंकि मैं दंगों का विश्लेषण किया है, छोटा मोटा इधर भी रखा है कि भारत में 14% मुसलमान हैं, और अभी तक पिछले 30 साल के डेटा में दंगों में मारे जाने वालों में 85% मुसलमान हैं। पॉपुलेशन में कितने? और दंगों में मारे जाने वालों में 85%। तो खैर वो बात है, उस पर हम बाद में जाएंगे। तो मैं मोटे तौर से आप में से अगर 2-4 लोग खड़े होके बता सकें मुझे कि यहाँ के मुसलमानों के बारे में क्या सोचा जाता है, क्या क्या सोचा जाता है, मुसलमान कैसे होते हैं, मुसलमान राजा कैसे थे, ये सब चीज़ें कोई एक आध आप में से कोई बता सके तो अच्छा होगा मुझे। कोई पास फेल का सवाल नहीं। हेलो, ये क्लास तो है पर इसमें परीक्षा नहीं है, परीक्षा दिल की है। जी जोर से चिल्लाइए, आप तो नौजवान हैं। अक्सर ये माना जाता है कि जो भी इस्लामिक शासक थे जी वो बहुत बादरिक थे, बहुत अत्याचारी थे, उन्होंने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किया, जी वहाँ के मंदिर बहुत तोड़े, करेक्ट उन्होंने बहुत धर्म परिवर्तन किया। जी तो तब अभी जो समाज के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं जी उनको इस राष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं मानते। करेक्ट अधिकतर लोगों की ये वैसे कि उनकी जो मानसिकता है जी वो इस राष्ट्र के प्रति नहीं, वो पाकिस्तान या अन्य इस्लामिक राष्ट्रों के प्रति। करेक्ट जबकि ये और वो हमारे देश के लिए हमारे मतलब मुसलमान होना मतलब भारत से या हिंदू समाज से अलग नहीं है। करेक्ट। इस प्रकार हिंदू इस देश के नागरिक हैं, इस धरा के नागरिक हैं, मुसलमान क्रिश्चियन बुद्ध भी इसी धरा के। वेरी गुड वेरी गुड। उनका भी डीएनए वही है जो हिंदुओं का डीएनए। जी खैर डीएनए, हाँ मेरे ख्याल से हमारे मित्र के एक थोड़ी ताली बजाइए, क्योंकि उन्होंने मेरा सवाल पूरा आसान कर दिया। मुझे यही पता करना था कि लोगों में किस प्रकार का सोच है, उन्होंने एक झटके में एक से ए टू लेके जेड तक कर दिया। इसको कुछ ऐड करने वाला कोई और कहना चाहे तो कोई इसको ऐड? जी मुगलों के बारे में जो पुराना इतिहास रहा है जो बदलने की कोशिश करी, जैसे अब तक ये कहा जाता है कि मुगल जितने शासक थे जी सब आक्रमणकारी थे, जी हिंदू प्रजा पर अत्याचार कर रहे, ऐसा नहीं। जैसे अकबर एक उदाहरण है, अकबर ने ऐसे बहुत सारे वो मैं आऊँगा उस पर, आप सिर्फ मोटे तौर पे टाइटल बताइए, टाइटल बताइए, कंटेंट मैं डालूंगा। परसेप्शन फिलहाल ये है कि मुगल जो शासक थे जी वो क्रूर थे, अत्याचारी थे। वेरी गुड वेरी ठीक है, चलिए वेरी गुड। यानी वो सही है, इसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। वेरी गुड, यानी उन्होंने बहुत अच्छे से ये सवाल रखा कि लोगों के मन में क्या चलता है। तो ये तो खैर इतिहास की बात हो गई। आज के मुसलमानों के बारे में क्या सोचा जाता है? आज के मुसलमान कैसे हैं? उनमें भी तो कुछ गड़बड़ है, कुछ दुनिया के लेवल पे है क्या चक्कर? जी एक परसेप्शन ये भी चलता है कि आतंकवादी गतिविधियों में अधिकतर ये लोग शामिल हैं। करेक्ट। आपने आतंकवाद को एक तरीके से बताया। वैसे उसका एक बड़ा वाक्य ये है, 9/11/2001 से ये वाक्य है ना कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, पर सभी आतंकवादी मुसलमान होते। ठीक है, चलिए एक और आज के मुसलमान परिवारों के बारे में ज़रा बोल दीजिए। जो अपने बीच में रहते हैं वो लोग तो बहुत अच्छे हैं। अपने बीच में रहते हैं बहुत अच्छे हैं, पर जो अपने को नहीं दिखते वो बहुत ख़राब है। मतलब जो हम जिनको जी 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 जानते हैं, उनमें सब लोग अच्छे जी 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 चलिए चलिए, मैं भी आपके साथ हूँ। ये सब परसेप्शन बनाया जाता है। हमारे पहले के 2 दोस्तों ने बहुत अच्छे से बताया। तो मुसलमान परिवारों के बारे में क्या परसेप्शन है, क्या जी? ये बोलते हैं कि 4 पत्नियां होती हैं और 40 बच्चे होते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। चलिए जी, चलिए इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। मुझे कैसे पता चला। एक बार ऐसे ही क्लास में मैं ले रहा था। अच्छा चलिए बोल दीजिए। ऐसा परसेप्शन माना जाता है कि जैसे कि बच्चे अल्लाह की देन होते हैं, जी तो मानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जी मेजॉरिटी करेक्ट करेक्ट, हाँ ऐसा माना जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी को मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग खुल गए मेरे से बात कर रहे हैं।
पर एक दिन मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। मेरा काम यही है जगह जाके बोलते रहना। बड़ी मुश्किल में पड़ गया, लोग जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो मैंने फिर लोगों को जागृत करने के लिए बोला, अरे बताओ ना भाई, ये मुसलमानों के परिवार कैसे होते हैं। तो एक दोस्त ऑडियंस में बैठे थे, बहुत दुखी, हताश, निराश दिख रहे थे। मैंने बोला बोलो यार, खड़े हुए और इतने निराश दिख रहे थे कि उनको देख के मुझे भी डिप्रेशन आ गया। और बोले देखो ना भाई, हम हिंदुओं के मेजॉरिटी के देश में हम हिंदू लोग कितने असहाय, हेल्पलेस हैं। मैंने कहा क्या हो गया यार, क्या क्या असहाय है? बोले देखो ना, हम बेचारे हिंदू, एक ही बीवी, 2 ही बच्चे, और वो मुसलमान का देखो क्या मजा ही मजा, 4 बीवियाँ, 20 बच्चे। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा बाबा 4 बीवियाँ होना मज़ा होता है कि सज़ा होता है, आई डोंट नो, पर 4 बीवियाँ हो सकती हैं कि नहीं, डेमोग्राफिकली पॉपुलेशन सेंसस के आधार पे, उस पर हम बात करेंगे। चलिए, आपने मुझे प्राय वो सब चीज़ें दे दी जो हमको समझना चाहिए। तो अभी देखिए 3 चीज़ें आई हैं। कुछ चीज़ें आई हैं इतिहास में से, मुसलमान राजा कितने कैसे थे। दूसरी आई है अंतर्राष्ट्रीय धरातल से, आतंकवाद। तीसरा आया है यहाँ के मुसलमानों के बारे में। ठीक है, तो हम कैसे शुरुआत करें, इतिहास से लेके आज पे आए या आज से लेके इतिहास में जाएं? समझने के लिए क्या आसान होगा, इतिहास से आज। ठीक है, चलो पहले फिर राजाओं से मुलाकात कर ली। वैसे भी राजा लोग बड़े आकर्षित रहते हैं, पावरफुल रहते हैं, और हम सब लोगों का राजाओं का बड़ा आकर्षण रहता है। शायद मन में लगता होगा कहीं अपन भी राजा होते तो कितना अच्छा था, वो पॉसिबल तो है नहीं। तो चलिए ये बात से शुरुआत करते हैं कि मुसलमान राजा बहुत क्रूर थे, आक्रामक थे। तो पहली बात तो ये बताऊंगा कि पहले ये बताइए, कोई अगर हिंदू राजा हमारे जैसे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज पड़ोस के राज्य पर आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लेते हैं, तो वो अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं? क्या करते हैं? सभी राजा करते थे, सभी राजा चाहते थे कि मेरे राज्य का विस्तार हो। पर अभी हमारे इसमें क्या है, अगर मुसलमान राजा ने अपने राज्य का विस्तार किया तो वेरी बैड, हिंदू राजा ने अपने राज्य का विस्तार किया तो वेरी गुड। पहले यूनाइटेड नेशंस था क्या, नेशनल बाउंड्रीज थी क्या, मैकमोहन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, उसके लिए हम यूनाइटेड नेशंस में जाके झगड़ा कर रहे हैं, ये 200 किलोमीटर हमारा है, वो बोल रहा है ये 200 किलोमीटर। राजा के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अरे मेरे को इधर की ज़मीन चाहिए, उधर खनिज पदार्थ अच्छे हैं, उपजा अच्छी है, चलो सेना उसकी, दूसरी की सेना कमज़ोर है, उसको लेकर जीत लो। तो आक्रामक कौन था मुझे पता नहीं। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को कहाँ तक ले गए थे, काबुल, कांधार, उधर ले गए थे। हमारे चोला राजा अपने साम्राज्य को ले गए थे सिलोन, मलेशिया तक। वेरी गुड यार, कितने महान राजा थे। पर बाबर इधर आया तो प्रॉब्लम हो गया। एनीवे, बाबर इधर क्यों आया उसकी भी जरा एक आपको कहानी बता दूं। तो बाबर घूम रहा था काबुल के पास, राजा था तो उसको तो राजा और राज्य का विस्तार करना था। तो उसको एक लेटर आता है राजस्थान के एक राजा का। लेटर में लिखा होता है, आप इधर आइए, अपन दोनों मिलकर दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हराएंगे। और ये लेटर लिखने वाले का नाम था राणा सांगा। ओके, तो बाबर इधर कैसे आया? बाबर इधर आया कि भाई ये इंडिया में हिंदू लोग रहते हैं, इन पे अत्याचार करना है, चलो यहाँ तो बहुत काम हो गया, उधर जाना है। ये अपने राज्य के विस्तार के लिए आया था, राज्य के विस्तार के लिए आया था। बाबर को यहाँ आने का निमंत्रण किसने दिया था? राणा सांगा ने। बाद में खैर और कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो और राणा सांगा और बाबर की लड़ाई हो गई, बाबर ने उसको भी हरा दिया और दिल्ली का राज्य उसने स्थापित कर लिया। खैर ये राजाओं का मामला है कि राज्य कैसे विस्तार होते थे। अब ये जो इन्होंने मंदिर तोड़े, ये बात तो हमारे दिल में बहुत गहरी बैठी हुई है। देश की पिछले 30 साल की राजनीति मंदिर मस्जिद के चारों तरफ चल रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लोगों की गरीबी, कपड़ा, मकान, बेरोज़गारी, वो पीछे रह गया। मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो इसी मंदिर से हम बात शुरुआत करते हैं और एक मंदिर का मैं उदाहरण लूँगा मेन रूप से, बाकी 3-4 सप्लीमेंट्री मैं उसको डालूँगा। एक मंदिर है गुजरात का, सोमनाथ, उसके बारे में भी हमारा बहुत कहा जाता है। महमूद गजनवी, अब कहाँ से आया था? महमूद गजनवी कहाँ से आया था? गजना। हसरत जयपुरी कहाँ से थे?
महमूद गजनवी कहाँ से होगा? गजना। गजना कहाँ में है? अफ़गानिस्तान। वो आया था सन 1026 में। सन 1026 में वो आया था और गजना से लेके सोमनाथ तक आया मंदिर तोड़ने। उसको लगा अरे हिंदुओं का मंदिर है, मेरे को तोड़ना है, हिंदुओं का अपमान करना है, चलो चला साथ में। तो पहले सवाल तो ये है कि महमूद गजनवी खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी टाइप में लिखता है कि मैं मंदिर तोड़ने वाला हूँ, मैं मंदिरों का सौदा, मैं मूर्ति तोड़ने वाला हूँ, मूर्तियों का सौदा नहीं करता। ये बात लोग लेते हैं कि देखो भाई महमूद गजनवी ने तोड़ा ना, उसके लिए तोड़ा। तो मैं महमूद गजनवी तो अब मर गया, H.G. वेल्स की टाइम मशीन मेरे पास है नहीं। फिर मैं कल्पना करता हूँ कि मैं महमूद गजनवी को उसकी कब्र से खड़ा करके लाता हूँ, बोलता हूँ खड़ा रहे यहाँ। उसको बोलता हूँ तेरे को मूर्तियाँ तोड़नी थी तो तू आया गजना से लेके सोमनाथ तक, कितना लंबा रास्ता होगा? 2-3 हज़ार किलोमीटर। रास्ते में दूसरे मंदिर थे कि नहीं? हाँ कि ना? थे। तो उसने रास्ते के मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ा? अगर मंदिर तोड़ना उसका उद्देश्य था, मूर्तियां तोड़ना उसका उद्देश्य था, तो उसने रास्ते के मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ा? नंबर 1 सवाल बहुत इजी है। सवाल ये है, सोमनाथ के मंदिर में उस समय 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति, 20,000 सोने की दीनारों के बराबर की संपत्ति थी। असली मकसद राजा बताएगा क्या? राजा बोलेगा भैया मैं तो सबका पालनहार हूँ, मैं ये जाके कर रहा हूँ, करना उसको लेना संपत्ति, और बता रहा है कि मैं इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है इसलिए मैं मूर्तियों को तोड़ने आ रहा हूँ। बोलने में क्या जाता है भैया? अगर मूर्तियाँ ही तोड़ना था तो उस समय आपने सुना होगा उसके रास्ते में बामियान नाम का शहर था। बामियान में क्या था? गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ थी। तो उसको पता था क्या कि तालिबान के इडियट लोग आएंगे 200 साल बाद, ये काम उनके लिए छोड़ दो और अपन चलो सोमनाथ में मंदिर तोड़ो। पहला। दूसरा, महमूद गजनवी अकेला आया क्या? उसके साथ फौज थी। महमूद गजनवी की फौज में 12 सेनापति थे। 12 सेनापतियों में से 5 सेनापति हिंदू थे। ख्याल कीजिए कौन थे? तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। तो सोमनाथ का मंदिर जिसने तोड़ा वो केवल मुसलमान थे या हिंदू मुसलमान मिलकर थे? मिलकर थे। वेरी गुड। अब महमूद गजनवी, दूसरा सवाल आ रहा है। वो आ रहा है, रास्ते में एक शहर पड़ता है, उसका नाम है मुल्तान। मुल्तान अभी पाकिस्तान में। तो मुल्तान में एक दूसरे राजा का राज्य था, उसका नाम था अब्दुल फत दाऊद। अब्दुल फत दाऊद हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। अब्दुल फत दाऊद। इसने अब्दुल फत दाऊद को मैसेज भेजा कि मैं सोमनाथ से जा रहा हूँ, सोमनाथ के लिए जा रहा हूँ मंदिर तोड़ने, मुझे आपके राज्य में से होकर जाने की अनुमति दीजिए। जैसे आजकल वीज़ा का अप्लाई करते हैं, राजा लोगों के समय तो ऐसा था नहीं। तो महमूद उसने अब्दुल फत दाऊद ने बोला खबरदार, जो तू मेरे राज्य में आया, मेरे राज्य में आने का नहीं, जाना है तो बाहर से जा, शॉर्टकट लॉन्ग कट मुझे नहीं पता। खैर महमूद गजनवी भी जिद्दी, वो मुल्तान में ही आया और मुल्तान में इन 2 राजाओं की लड़ाई हो गई। किसकी किसी? अब्दुल फत दाऊद और महमूद गजनवी। सवाल नंबर 1, मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे? यस नो? हिंदू राजा आपस में लड़ते थे? यस नो? क्रिश्चियन राजा आपस में लड़ते थे? एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मान लीजिए हम कल्पना लोक में चले जाते हैं 1000 साल के पहले के समाज में। मैं एक छोटे से राज्य का छोटा हिंदू राजा हूँ। मेरे पड़ोस में एक बड़ा हिंदू राजा है, वो मेरे पे आक्रमण करने आ रहा है। बड़ा हिंदू राजा छोटे हिंदू राजा पर आक्रमण करने आ रहा है। मैं उसको मैसेज भेजता हूँ, यार तू भी हिंदू, मैं भी हिंदू, भाई भाई नो लड़ाई। मेरी बात सुनेगा वो? सत्ता के सामने भाई भाई और धर्म नहीं चलता। खैर, तो हम बात कर रहे थे महमूद गजनवी और अब्दुल फत दाऊद की लड़ाई हुई और इसमें मुल्तान की जामा मस्जिद टूट गई। सवाल नंबर 1, पहला जवाब, महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ने के पहले क्या तोड़ा? मस्जिद तोड़ा। वेरी गुड। महमूद गजनवी मर गया, सभी लोग मरते हैं। उसके मरने के बाद उसका बेटा मसूद गजना का राजा बना। गजना का राजा बनने के बाद मसूद ने अपनी सेना को भेजा सेंट्रल एशिया में एक मस्जिद को तोड़ने के लिए। मस्जिद को तोड़ने के लिए क्यों? मस्जिद के नीचे किसी ने अपनी संपत्ति छुपा कर रखी थी,
इसको पता चला तो इसने अपनी सेना को भेजा, मस्जिद को तोड़वाया और संपत्ति लेकर आया। समराइज कर लेते हैं। बाप महमूद गजनवी संपत्ति के लिए क्या तोड़ता है? मंदिर। बेटा मसूद संपत्ति के लिए क्या तोड़ता है? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, इसका धर्म से क्या लेने देना मुझे आज तक समझ में नहीं आया। खैर, अब ये एक हो गया। अब दूसरा आपको एक बताता हूँ। हिंदी साहित्य की एक महान किताब है, उसका नाम है राजतरंगिणी, कवि कल्हड़ की लिखी हुई है, बहुत महान किताब है। शायद मैं कुछ किताबें लाया हूँ, उसमें इसके कोटेशंस वगैरह आपको मिलेंगे। राजतरंगिणी में कवि कल्हड़ लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव ने अपने राज्य में एक नए ओहदे, पद, पोस्ट का निर्माण किया और इस पद का नाम था देवोत्पतन नायक। थोड़ी ग्रामर के टेस्ट ले लें। देवोत्पतन नायक में 3 शब्द हैं, बताइए कौन कौन से? पहला शब्द कौन सा है? देव। दूसरा उत्पतन, उखाड़ना। तीसरा नायक, ऑफिसर। वो ऑफिसर जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा या मुसलमान राजा? हिंदू राजा। और आगे लिखता है, भैया वही मूर्तियां तोड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, वही मूर्तियां तोड़ के लाना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना, सोना चांदी मेरे लिए ले आना। वेरी गुड। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा अंतिम एक राजा के बारे में, जिसके बारे में आज भी बहुत खून खौलता है, आज भी जिसके नाम पे दंगे करवाने बहुत आसान होता है। महाराष्ट्र में कोशिश भी की गई, समाव हम बच गए। वो भारत में होने वाले राजाओं में सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार किसको माना जाता है? औरंगज़ेब। और वही मज़ेदार बात बता दूँ, पाकिस्तान गया था ना एक बार, जब मैं बच के भी आ गया, वहाँ मैं सवाल को उल्टा कर दिया था। उल्टा क्या कर दिया? बताइए इस एरिया में होने वाले सबसे अच्छा, सबसे महान, सबसे धार्मिक राजा कौन था? क्या जवाब था? औरंगज़ेब। खैर, वही औरंगज़ेब उसकी किस्मत के साथ मरा हो जाए। अब ये औरंगज़ेब ने एक बार काशी में मंदिर को तोड़वाया, विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाया। क्यों तोड़वाया वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो कारण एक बार प्रोफेसर रविकांत ने टीवी पे बोला, 2 दिन वो जेल में चले गए। मुझे जेल में मेरी उम्र जेल में जाने वाली नहीं है, इसलिए मैं कारण नहीं बताऊँगा। मोटे तौर पे आपको हिंट दे दूँ, उस मंदिर में कुछ अनैतिक काम हुआ। आप समझ जाएंगे, आसाराम बापू वगैरह टाइप, ठीक है ना? तो वैसा कुछ हुआ था, इसलिए हिंदू राजाओं ने प्रोटेस्ट किया और औरंगज़ेब ने वो मंदिर तोड़वाकर उसके बदले दूसरा मंदिर बनवा के दिया। अब यही औरंगज़ेब के बारे में हम पूरा डिटेल में थोड़ा देखेंगे। एक तरफ वो एक मंदिर को तोड़ रहा है, और भी मंदिर तोड़े होंगे। उसी के साथ एक और किताब उपलब्ध है, राजकमल पब्लिकेशंस की पहले आई थी, हमारे सेंटर ने उसका एक छोटा वर्जन छापा था, फरमान्स ऑफ किंग औरंगज़ेब। फरमान से नहीं, कोर्ट के आदेश, औरंगज़ेब द्वारा दिए हुए कोर्ट के आदेश। तो डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे ने ये कोर्ट के आदेश जमा किए थे उत्तर भारत के बहुत सारे पुजारियों के पास से, और उत्तर भारत के पुजारियों के पास से उन्होंने जो फरमान जमा किए, उसमें बहुत सबको हैरानी हुई। कंपाइल करके देखा तो औरंगज़ेब बोलता है, मैं इस मंदिर को इतनी जागीरें भेंट करता हूँ। क्या मतलब है इसका? इस जागीर में से जो इनकम आएगी वो मंदिर के पूजा पाठ के लिए जाएगी। और उसमें मेरी मेमोरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं केवल 3 मंदिरों के उदाहरण देता हूँ। एक मंदिर उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, सुना होगा आपने। अभी अभी फिर से वो खबर में आया था ना, वो आलिया भट्ट गई थी तो आलिया भट्ट को नो एंट्री कर दिया कि तुम्हारी माँ तो मुसलमान थी, ऐसा कुछ तो भी था। तो ऐसा कुछ तो भी था, सारा अली खान ऐसा, बस मेरे कुछ याद रहा कि भाई नो एंट्री लिख दिया था उसके लिए। तो ये महाकाल के मंदिर को औरंगज़ेब ने दान दिया था, सबूत है। दूसरा, अभी हमारे आप महाराष्ट्र में आपको पता होगा ऑपरेशन कमल हुआ था। ऑपरेशन कमल कई जगह होते हैं ना, कमल खिलते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल हुआ तो हमारे एमएलए लोग कहाँ जाके रहे थे? गुवाहाटी में जाके उन्होंने कामाख्या देवी के दर्शन किए। तो मैं पढ़ा भाई कामाख्या देवी का मंदिर किस बात के लिए प्रसिद्ध है, तो एक बात पता चली, कामाख्या देवी को भी औरंगज़ेब ने दान दिया था। मैंने कहा भैया शिवसेना के वो एमएलएस को पता होता तो उस मंदिर में कभी नहीं जाते। पर एनीवे, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इज हिस्ट्री, एंड डिस्टॉर्टेड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज स्टिल द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट।
और तीसरा मंदिर आपको बता दूं, सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ, और वो मंदिर है उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति को उन्होंने बहुत सारे सोने के आभूषण दिए, और ये पूरा विवरण आपको डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब फरमान्स ऑफ किंग औरंगज़ेब में मिल जाएगा। अब इसी का एक और पहलू बता दूं, कैसे हम सच के एक भाग को अगर देखें तो मेरा एक जनरल बता दीजिए। ये मैं एक सोचता हूँ कि आधा सच ये झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आपको क्या लगता है? यस नो? अभी आधा सच हो गया कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ा, औरंगज़ेब ने मंदिरों को दान दिया, वो नहीं बताया। औरंगज़ेब ने एक बार मस्जिद को तोड़वाया, वो बात भी आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? तोड़वाया। क्यों तोड़वाया? तोड़वाया इसलिए कि एक बार ये गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने औरंगज़ेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। लगान नहीं, ये बात आपको पहले से पता थी या आमिर खान की फिल्म लगान देखने के बाद पता चली? पहले। वेरी गुड, मुझे बाद में पता चली इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पता है समाज में लगान कैसे चलता है? सबसे नीचे लगान देने वाला कौन होता है? किसान। किसान किसको देता है? जमींदार। जमींदार किसको देता है? राजा। राजा किसको देता है? महाराजा। औरंगज़ेब महाराजा है, गोलकुंडा का नवाब राजा है। 3 साल तक लगान नहीं दिया। औरंगज़ेब ने पूछा क्या प्रॉब्लम है भाई? तो ये कहता है हुजूर मेरे राज्य में अकाल, दुष्काल, ड्राउट है, प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, मैं आपको कहाँ से दूंगा? औरंगज़ेब ने बोला अच्छा बच्चू, देखता हूँ। बड़ा चालाक था वो। उसने अपने जासूस को भिजवाया कि जाओ पता लगाओ मामला क्या है। जासूस ने आके रिपोर्ट किया, सर इस तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो पता चलेगा क्या? या आप बताना पड़ेगा? औरंगज़ेब क्या करेगा? मस्जिद को तोड़वाएगा और संपत्ति को लेकर आएगा। ये बात पाकिस्तान में कहने से लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। मैंने कहा भाई जो इतिहास है मैं उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, तथ्यों के साथ छेड़खानी नहीं, इंटरप्रिटेशन इज़ योर्स। तो पहली बात यह दोस्तों कि मंदिर तोड़े गए हिंदू राजाओं द्वारा, मुसलमान राजाओं द्वारा। मुसलमान राजाओं द्वारा मंदिर भी तोड़े गए, मस्जिदें भी तोड़ी गई, पर ये काय के लिए तोड़े गए इस पर हम आते हैं। ये जो तोड़े गए ये मुख्य तौर से 2 चीज़ों के लिए तोड़े गए। पहला संपत्ति, यस नो? आज भी मंदिरों में संपत्ति है। कई मंदिरों को अपना मूड अच्छा करना हो तो सोच लेना, वो पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में केरला में 1000 से ऊपर करोड़ की संपत्ति है, इधर कौन सा अपना बालाजी मंदिर में इतनी है, इतनी इधर है। सोच के अच्छे ख्याली पुलाव पका सकते हैं। अपने हाथ में तो आने वाली नहीं है, पर एनीवे सोचने में क्या जाता है। तो मंदिरों में संपत्ति होती थी, राजा हिंदू मुसलमान उसको लूटते थे, और उसको इस प्रकार से कैसे प्रस्तुत किया गया। एक सवाल और आपको जनरल पूछ लेता हूँ, राजा लोग राज्य क्यों करते थे? 2 ऑप्शन दे देता हूँ। केबीसी में कितने ऑप्शन होते हैं? 4। वो मेरे पास 2 ही हैं इसलिए 2 ही दे देता हूँ, और वो दूसरे इसलिए इसे बता दिया कि केबीसी में प्राइस भी होता है, मेरी जेब तो खाली है। 2 ऑप्शन देता हूँ, राजा लोग राज्य क्यों करते थे। ऑप्शन ए, राजा लोग राज्य करते थे धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए। बी, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता संपत्ति के लिए। ए या बी? अब ए हमारे दिमाग से तो है ही नहीं, बी हमारे दिमाग में कैसे बदल के ए के रूप में आ गया? तो इसका ये आ गया, राजा और धर्म को किसने जोड़ा? राजा और धर्म को किसने जोड़ा, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये तरीका भारत में किसने लाया, क्यों लाया, इसके बारे में थोड़ा आपसे पूछ लूँ तो आपको याद होगा 1857 की क्रांति। 1857 के झांसी की रानी पे मैं आता हूँ, पहले उसके पहले एक और नाम है। ये उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। राइट रॉन्ग? अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने कहा हमको अगर राज्य करना है यहाँ तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। इसलिए उन्होंने राजाओं को धर्म से जोड़ दिया। राजाओं को जोड़ना किससे चाहिए? सत्ता से।
संपत्ति से अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से इतिहास लिखवाया। जेम्स मिल 1818 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने इस प्रकार का इतिहास लिखवाया। बाद में भी उन्होंने 1857 के बाद इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत किया। तो ये जो मंदिरों की चीज़ हमारे दिमाग में डाली गई। और अंत में राम मंदिर पे आ जाता हूँ, क्योंकि राम मंदिर तो करंट इशू है। अभी आपने देखा होगा ना, उस दिन वो राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था। कितना अच्छा दिन था, आपने ख्याल किया कि नहीं? मैं तो दिन भर टीवी के सामने बैठा रहा। अरे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस मेरे को देखने को मिल गए। 4-4 घंटे पे नया नया ड्रेस, और सभी एक से एक धार्मिक। मैं बहुत सिर झुका दिया, मैंने कहा है इसमें बात है। खैर, अब दावा किया गया वो थी ना, कौन रथ यात्री थी ना अपने, आडवाणी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच आडवाणी जी, आपको बहुत धन्यवाद देंगे। उनकी पार्टी ने तो उनको भुला दिया, आपने अभी तक उनका नाम याद रखा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देंगे। आडवाणी जी ने बोला मेरे भगवान का जन्म उसी मंदिर में था हुआ जो बाबरी मस्जिद के नीचे है। तो एक आंदोलन चला कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। शिलाएं जमा की गई, पूरे देश में ये हुआ, बाबरी मस्जिद गिराई गई। और उसके बाद जगह जगह दंगे हुए, ध्रुवीकरण हुआ, और उसके बाद एक पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत होना हो गई। फैक्ट्स कह रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स, ओके। अब सुप्रीम कोर्ट, मैं पूरा उस जजमेंट पे नहीं जाता कि ये सही था कि गलत था, पर सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑब्जर्वेशंस आपको बता देता हूँ बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के बारे में। अल्टीमेटली जगह तो हिंदू पक्ष को ही दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, नंबर 1, 1949 में रामलल्ला की मूर्तियों को जो रखा गया था मस्जिद में, दैट वाज ए क्राइम, ये एक अपराध था। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो भी एक अपराध था। नंबर 3, वहाँ कोई मंदिर है कि नहीं इसका कोई सबूत नहीं है, और वहाँ भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, इसका भी कोई सबूत। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी राय अलग है, मैंने अपना जो भी है, मेरी राय इससे थोड़ा कहीं मिलती भी है और कुछ अलग भी होगी, वो बात है। तो मुख्य रूप से दोस्तों, मुद्दे को मुद्दा कैसे बनाया गया कि हमको झगड़ा करना है, कोई मुद्दा खोजना है। तो हुआ ऐसा कि अंग्रेज़ों को फूट डालो और राज करो की नीति परस्यू करना था। तो उन्होंने अपने कलेक्टर्स ऑफिसर्स को कह दिया कि जहाँ भी मौका मिला आप ऐसे तत्वों को डाल दीजिए कि भाई मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा। तो एक थी मिसेस A.F. बेवरिज, वो अयोध्या का गज़ेट लिख रही थी। गज़ेट तो आपको पता होगा, शहर के बारे में होता है। मिसेस A.F. बेवरिज गज़ेट लिख रही थी, तो बाबरी मस्जिद का उन्होंने वर्णन किया। ये मस्जिद यहाँ है, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची, इतने अंदर इसमें भाग हैं, डिटेल में वर्णन कर दिया। और नीचे एक फुट नोट, बिंदी लगा दी, और उसमें कहा शायद यहाँ पहले मंदिर रहा होगा। अब समझ गया, शक डाल दिया, शायद निकल गया तो क्या हो गया, पहले मंदिर था। और मंदिर किसका था फिर? अपने सबसे आराध्य कौन है? भगवान राम। और वहाँ से फिर चालू हो गया, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा और कितने सारे बाकी हैं, देश का निर्माण तो मंदिरों से ही होगा। अब मंदिरों पे भी मैं आऊँगा, मंदिरों पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो सॉरी टू से दिस, पहले मैं जवाहरलाल नेहरू की बहुत आलोचना करता था, पर ये सब जब पिछले 30-40 साल से देख रहा हूँ तो जवाहरलाल नेहरू का एक वाक्य मेरे दिमाग में रहता है, जिन्होंने 1956 या 54 में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय दिया था। भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय पंडित नेहरू ने कहा ये जो बांध हैं, और उसमें ब्रैकेट में मैं डाल रहा हूँ बांध, ये जो बांध हैं, ये हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, ये जो हमारा LIC है, ये आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं। तो मंदिर की एक परिभाषा, और 1980 के बाद रथ यात्री जी आए, उन्होंने बोला ये क्या पुरानी बातों के कर रहे हैं, हमारे मंदिर तो मस्जिदों के नीचे हैं, मस्जिदों को तोड़ो, मंदिर बनाओ, भारत का निर्माण हो जाएगा। तो खैर ये 2 प्रकार की चीज़ें चल रही हैं मंदिर तोड़ने के बारे में, और दुनिया भर में इसी प्रकार का ही चलता है। तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरा बात ये कही कि मुसलमान यहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम फैलाया। पहला मैं एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से कर देता हूँ।
स्टेटमेंट ये है, और वो आपसे भी पूछता हूं कि राजा लोग धर्म फैलाते थे या सत्ता? राजा लोग धर्म फैलाते थे या सत्ता? सत्ता फैलाते थे। दुनिया में किसी भी राजा ने धर्मांतरण का काम नहीं किया। हर एक नियम का एक अपवाद होता है। इस नियम का भी एक अपवाद है। भारत का एक राजा था जिसने अपने धर्म का प्रचार किया, वो एक ही राजा था, नाम बताइए? अशोक। कौन सा धर्म फैलाया? प्यार से या तलवार से? प्यार से। अब भारत में जो कहा जाता है, कई मुसलमान राजाओं ने, जैसे औरंगजेब ने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को मारा, करेक्ट। अब दो राजा लड़ते हैं, जीतने वाला राजा हारने वाले राजा पर अपमानजनक शर्तें रखता है, यस नो? तो उसने अपमानजनक शर्त रखता है, तू अगर मुसलमान बन जा तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। ये धर्मांतरण का तरीका है या हारे हुए राजा से बदला लेने का तरीका है? बदला लेने का तरीका है। जनता में इस्लाम इस प्रकार से नहीं फैला। और इसके लिए जनता में इस्लाम कैसे फैला, उसके लिए मैं पहले सवाल के आपसे ही सवाल पूछता हूँ। मैं फिर से ऑप्शन दे रहा हूँ, बताइए भारत की पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनी थी? अरे आप तो मेरे को ऑप्शन ही नहीं दे रहे। थैंक यू वेरी मच। केरल में बनी थी। केरल में किसी मुसलमान राजा का राज्य 15वीं शताब्दी तक नहीं था। फिर केरल में मस्जिद कैसे बन गई? अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहाँ का सामान लाकर यहाँ बेचते थे, यहाँ के आम केले मसाले लेकर बाहर जाते थे। व्यापारियों के माध्यम से केरल का इस्लाम आया, जिसको कहते थे नवायत इस्लाम। और इसके सबूत में केरल में चेरामन जुमा मस्जिद वहाँ खड़ी है, आज भी दुनिया की पुरानी मस्जिदों में से एक है और भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है। तो इस्लाम यहाँ से आया। इस्लाम के आने का पहला तरीका मेल जोल, और दूसरे तरीके के बारे में मैं अपनी राय नहीं देना चाहूँगा। वो तरीका स्वामी विवेकानंद ने अपनी बहुत सारी रचनाओं में दिया है, और उसमें से एक रचना, एक रामकृष्ण मिशन का एक बुक थी, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। उसमें वॉल्यूम 8 पेज 330 एक एडिशन में मैंने देखा था। स्वामी जी लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। कौन कह रहा है? क्या कह रहे हैं? ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम में तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो उसका मुख्य कारण क्या है? जाति व्यवस्था का अत्याचार। एक मैं गेस करता हूँ, एज ए कॉमन मैन, आई एम नॉट ए स्कॉलर लाइक योर प्रीवियस स्पीकर, एक गेस करता हूँ कि मैं 1000 साल के पहले के समाज में एक दलित अछूत किसान हूँ। मुझे किसी पवित्र स्थान पे जाने की इच्छा है। मैं मंदिर में जा सकूँगा क्या? नहीं जा सकूँगा। मैं सूफी संत की दरगाह पे जा सकूँगा? जा सकूँगा। सूफी संत के इंटरेक्शन से मेरा परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि सूफी संत, उस पर मैं आऊँगा। सूफी परंपरा और जो एलीट परंपरा है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। संत और सूफी एक सरीके होते हैं जो जनता के बीच में रह के मानवता के मूल्यों का प्रसार करते हैं, और जो मौलाना, आचार्य और दूसरे लोग होते हैं वो एक रूढ़िवादी तरीके से किताब की चीज़ों को डालते हैं। वो दूसरा, खैर वो सत्ता के करीब भी होते हैं, दैट इज़ सेपरेट थिंग। तो ज़्यादातर भारत में जो इस्लाम फैला वो यहाँ के उन लोगों में से फैला जो जाति व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित थे, और उन्होंने उससे बचने के लिए ये उम्मीद में कि हमको वहाँ जाकर बराबरी मिलेगी, कम से कम मस्जिद में जाने को मिलेगा बराबरी से, इस उम्मीद में उन्होंने इस्लाम में धर्मांतरण किया। ये स्वामी विवेकानंद जी का है। और तीसरा मैंने जैसे बताया, और भी छोटे मोटे कारण होंगे। इतनी बड़ी प्रक्रिया है, बहुत सारे कारण होने का स्वाभाविक है। एक और कारण हो सकता है कि, और वो कारण अभी के एक व्यक्ति के रूप में बताऊंगा। एक ये बताइए, भारत के फिल्म वर्ल्ड के संगीतकारों में एक संगीतकार को बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, A.R. रहमान। ये A.R. रहमान उनका शुरुआती नाम नहीं है। वो शुरू में मुसलमान नहीं थे। शुरू में कौन थे? दिलीप कुमार। एक हिंदू थे। हिंदू से मुसलमान कैसे बने? क्या ओसामा बिन लादेन ने आके उनको बॉम्ब दिखाया कि तू मुसलमान बन जा, नहीं तो तेरे को ख़त्म कर दूंगा? गलत।
मामला अंदर का था। दिलीप कुमार के घर में किसी को कैंसर हो गया, वो बहुत टेंशन में थे और बाई चांस वो एक सूफ़ी संत के संपर्क में आए और उनके प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। ऐसे एक और नाम बताता हूँ आपको, वो यहाँ का नहीं है, वो है अमेरिका का। अमेरिका में एक बहुत बड़े बॉक्सर हुए, नाम आप याद है? मोहम्मद अली। उनका पहला नाम क्या था? कैसियस क्ले से मोहम्मद अली कैसे बने? किसी राजा ने तलवार दिखाई? गलत। अश्वेतों पर जो अत्याचार होता था अमेरिका में, अत्याचार केवल भारत में नहीं होता, हर जगह किसी न किसी कारण से होता है। तो उस सेंस में मैं किसी को अपने आप को गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बहुत उपलब्धियां हैं, हमने बहुत अच्छी चीज़ें की है, उसके लिए हमको गर्व भी होना चाहिए। पर खैर, कैसियस क्ले मोहम्मद अली बन गए, दिलीप कुमार AR रहमान बन गए, और यहाँ के 80% जो मुसलमान हैं वो यहाँ के दलित जातियों में से आते हैं। इसीलिए व्हाट दे शेयर इन कॉमन विद दलित्स इज़ पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन फ्रॉम सोसाइटी। तो ये खैर 2 चीज़ें इतिहास की हो गई। और तीसरा चीज़ जो मैं कहूँगा, वो जो मुसलमान राजाओं ने हिंदू स्त्रियों के साथ बहुत अत्याचार किया ना, ये कहते हैं ना हिंदू स्त्रियों का वो सती प्रथा चालू हुई। अभी ये एक खैर खुद के बारे में मेरे को नहीं कहना चाहिए, अभी किसी ने कहा था, एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा हम हिंदू औरतों पे कंट्रोल क्यों करते हैं, क्यों पता है, मालूम है? क्योंकि ये मुसलमान राजा है ना, वो आया मोहम्मद गौरी, वो इतनी औरतों को उठा के ले गया, वो आया इसने इतनी औरतों को उठा के ले गया, इसीलिए हम अपनी औरतों पर कंट्रोल करते, अपनी ओन्ड बाय अस, ऐसा भाई साहब ने कहा। तो फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया, तो मैंने स्टडी किया कि मुख्य रूप से स्त्रियों पर जो नियंत्रण किया गया था वो पैट्रियार्की के कारण था, और मुसलमान राजाओं के, मुसलमान आक्रामकों के आने के बहुत पहले ये प्रथाएं यहाँ चालू थी। ये प्रथाओं में आप मनुस्मृति में देखिए, दूसरी किताबों में देखिए कि स्त्रियों पर कैसे नियंत्रण रखना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सती प्रथा का उल्लेख तो हमारे महाभारत में मिलता है। पांडु जो थे, पांडु की 4 पत्नियाँ, खैर वो मैं वैसे नहीं कह रहा कि पांडु मुसलमान थे, ऐसा मत कहिए, पांडु की 4 पत्नियाँ थी, तो वो चारों पत्नियाँ उनके साथ सती हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये भी, और ये इसके लिए आपको एक दूसरी घटना बताना चाहता हूँ कि स्त्रियों पर जो इस प्रकार के जुल्म होते हैं वो सेनाओं द्वारा होते हैं। होते थे या होते हैं? होते हैं भी सही, ख्याल कीजिए। एनी आर्मी एनीवेयर इन द वर्ल्ड डज द सेम थिंग टू विमेन, और इसमें कोई एक्सेप्शन कहीं नहीं है। आप अमेरिकन आर्मी का रोल देखिए वियतनाम में, और नॉर्थ ईस्ट में देखिए कई साथ औरतों के साथ क्या हुआ। और उसमें आपको एक बहुत प्यारी कहानी बताता हूँ, ये थोड़ा एक्सेप्शन है पर इट शोज़ द रूल ऑल्सो। एक बार हमारे महाराष्ट्र के वो सबसे लोकप्रिय राजा कौन से हुए? छत्रपति शिवाजी महाराज, पूरा नाम लेना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की फौजें एक बार गई बम्बई के पास कल्याण, लूटपाट की, धन संपत्ति तो लूटा, उसी के साथ साथ कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू बहू को उठाकर ले आए, और शिवाजी महाराज को बोला, महाराज हम ये आपके लिए सुंदर सी भेंट लाए हैं। इससे हम क्या समझते हैं कि सेनाएं संपत्ति के साथ साथ स्त्रियों को भी लूट कर ले आती थी। और ये बात चोला का फिर से आता हूँ, चोला राजा। कई लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू राजाओं के बारे में बात नहीं करते, इसलिए मैंने हिंदू राजाओं का भी स्टडी किया। पर याद रखिए, हिंदू राजा, मुस्लिम राजा, क्रिश्चियन राजा, बौद्ध राजा, सेम टू सेम इन मोस्ट ऑफ द मैटर्स। कुछ फ़र्क नहीं होता, केवल यही है कहाँ किसके नाम से नफरत फैलाई जाए, वो यहाँ ही होता। वास्तव में देखिए दोस्तों, इतिहास में सत्ता ऐसे भी नहीं चलती थी। और सत्ता अगर देखना हो तो मैं बता रहा था कि जो नफ़रत डालने की शुरुआत हुई थी, सॉरी एक मिनट में थोड़ा रुक जाता हूँ। ये जो हमने 3 चीज़ें अभी तक देखी, पहला हमने क्या देखा, राजा लोग राज्य क्यों करते थे? धर्म के लिए या सत्ता के लिए? मंदिर क्यों तोड़े गए? संपत्ति के लिए या धर्म के लिए? धर्मांतरण क्यों हुआ भारत में ज़्यादातर? जाति व्यवस्था का। ये 3 चीज़ें मैंने उसको दी है। अब मैं उस पर आता हूँ कि
हमारे इतिहास को किस प्रकार से गलत तरीके से बताया जाता है। हमारे इतिहास को किस प्रकार से गलत तरीके से बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जैसे मान लो हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ और दोनों आपस में लड़ते रहते थे। ये बिल्कुल गलत है। अभी तो हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोस में ही राजस्थान नाम की एक जगह है, और राजस्थान में पहले वो एक सरकार आई थी। अभी की सरकार, वहाँ तो 5 साल में सरकार बदलती है ना जनरली। पिछली बार वो ये सरकार के पहले वो कमल का फूल वाली सरकार थी। हाँ, वो ऐसा कुछ तो भी था। तो उसमें एक एजुकेशन मिनिस्टर थे। एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला ये किताबों में क्या लिखा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर जीत गए, महाराणा प्रताप हार गए। ये तो हिंदुओं को बड़ा ख़राब चित्रण किया जा रहा है। हिंदू राजा कैसे हार सकता है। किताब को बदल दिया। क्या कर दिया, हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप जीत गए, अकबर हार गए, और जीत की खुशी में महाराणा प्रताप जंगल भाग गए और घास की रोटियां खाने लग गए। ये मैं ऐड कर रहा हूँ। और वास्तव में वो मंत्री महोदय का भी मिले तो मैं हाथ जोड़ के उनको बोलूँगा, भैया लड़ाई में जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता। पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। बोलेगा क्यों भाई। मतलब चलिए हल्दी घाटी के मैदान में, हाँ देखते हैं। हल्दी घाटी के मैदान में जाके देखते हैं। एक तरफ है अकबर की फौज, दूसरी तरफ है महाराणा प्रताप की फौज। अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। LIC ऑफिसर्स को तो छुट्टी लेना पड़ता है कि सर मैं आज नहीं आऊँगा। वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राजा कोई छुट्टी थोड़ी लेता है। राजा नहीं आया तो अकबर के बदले कौन आया, राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह के साथ कौन सी फौज थी, केवल हिंदुओं की या हिंदू मुसलमान दोनों, दोनों। तो सवाल नंबर 1, अकबर की फौज में हिंदू मुसलमान दोनों हैं या केवल मुसलमान हैं, दोनों हैं। अब आते हैं महाराणा प्रताप की तरफ। महाराणा प्रताप खुद अपने घोड़े चेतक पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके साथ 2 सेनापति हैं उनके अंडर में। 2 सेनापति, 3000 सैनिक, 2 सेनापति। एक सेनापति का नाम है राम सिंह जो राजपूत सिपाहियों का नेतृत्व कर रहा है, और दूसरे सेनापति का नाम है हकीम खान सूर जिसके साथ 1000 पठान सिपाही राणा प्रताप के लिए लड़ रहे हैं। जवाब ये आता है, बताइए दोनों तरफ हिंदू हैं, यस नो, दोनों तरफ मुसलमान हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या 2 राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए। इसी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, अब वो बीच में अभी किसी ने चालू किया, औरंगज़ेब की DP किसी लड़के के मोबाइल में लगी थी, तो हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय को बहुत गुस्सा आ गया। बोले क्या औरंगज़ेब की औलादें पैदा हो गई, औरंगज़ेब की DP लगा के घूम रहे, वेरी बैड। फॉर्चुनेटली दंगे नहीं हुए, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो अब ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की औरंगज़ेब से लड़ाई तो हुई थी, श्योर, पर छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब की लड़ाई में औरंगज़ेब की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ने जो आए थे उनका नाम था राजा जयसिंह। राजा जयसिंह कौन थे, औरंगज़ेब के सेनापति। औरंगज़ेब के दरबार में 33% ऑफिसर्स हिंदू थे। औरंगज़ेब के दूसरे एक सेनापति थे, उनका नाम था राजा जसवंत सिंह, और उनके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते थे वो थे राजा रघुनाथ बहादुर। तो ये जो हम कहते हैं मुस्लिम पीरियड, वो अपने आप में गलत है। एक्चुअली मुस्लिम राजपूत अलायंस, हिंदू मुस्लिम अलायंस उस समय भी बहुत मजबूत था, और ये हमारे शिवाजी महाराज में तो और भी देखने को मिलता है। आपने देखा होगा शिवाजी महाराज और अफजल खान। शिवाजी महाराज, अच्छा ये बताइए, शिवाजी महाराज के पिता राजा थे क्या, नहीं। उन्होंने अपने राज्य को बनाया। उसके लिए सबसे पहली लड़ाई जो उन्होंने लड़ी वो थी चंद्रराव मौर्य के खिलाफ। चंद्रराव मौर्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसकी पूरी संपत्ति हड़प ली, और उसके आधार पे सेना को बनाया और अपने राज्य का विस्तार किया। वो राज्य का विस्तार कर रहे थे कि 2 लोगों को बहुत मिर्ची लग रही थी, मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी। एक आदिल शाह, बीजापुर के आदिल शाह, और दूसरे दिल्ली के औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का तो मैंने बता दिया। उन्होंने राजा जयसिंह को भेजा कि जाके इस शिवाजी